चलो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 2 चैप्टर नंबर 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के एमसीक्यू स्टार्ट किए थे। आज बेटा वो एमसीक्यू भी खत्म करेंगे और चैप्टर नंबर 3 भी खत्म करेंगे। ओके, आज एमसीक्यू सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर बेटा। फिर हर रोज आपको ओवरव्यू का लेक्चर जो आपके एप्लीकेशन में भी है वो लेक्चर आपको हर रोज देखना है बेटा। चलो नंबर 71, अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इम्पैक्ट ऑन। बेटा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन यानी चेंज ऑफ ओरिजिन। नो इम्पैक्ट मीन्स नॉट अफेक्टेड, दैट इज इंडिपेंडेंट। तो चेंज ऑफ ओरिजिन की अफेक्ट किस पर नहीं होती है? तो कि डिस्पर्सन के हर एक मेजर पर चेंज ऑफ ओरिजिन की अफेक्ट नहीं होती है, चेंज ऑफ स्केल की अफेक्ट होती है। यस और नो? तो देखो बेटा ऑप्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्सन का मेजर, रेंज डिस्पर्सन का मेजर, मीन डेविएशन भी डिस्पर्सन का मेजर, यानी ऑल ऑफ दीज आंसर। नंबर 74, if value of variable x are 24, 30, 34, 36 and 25, then range is। बेटा रेंज की फॉर्मूला थी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो इस समय हाईएस्ट है 36, लोएस्ट है 24। यस और नो? तो रेंज R इज इक्वल टू H माइनस L, डेट इज 36 माइनस 24। तो बेटा आंसर 12 आएगा। तो आंसर इज B12। बेटा नंबर 81, फॉर ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। बेटा डिस्पर्सन में ओपन एंडेड के लिए एक ही मेजर था जो कैलकुलेट हो सकता है, वो था क्वार्टाइल डेविएशन। तो बेटा आंसर क्वार्टाइल डेविएशन ए। चलो नंबर 96, if 20% of items in a distribution are less than 10 and 20% are more than 40, देन क्वार्टाइल डेविएशन। बेटा ये एमसीक्यू आएगा ही आएगा, इंफॉर्मेशन मेन है। 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन आर लेस देन और इक्वल टू Q1 एंड 75% ऑफ ऑब्जर्वेशन आर लेस देन और इक्वल टू Q3। यानी बेटा 75% लेस देन और इक्वल टू Q3 मीन्स 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन आर मोर देन और इक्वल टू Q3 भी होता है ना? यस और नो? तो बेटा इंफॉर्मेशन देखो, 25% ऑफ आइटम्स आर लेस देन 10। बेटा 25% किससे लेस होता है? Q1 से लेस होता है, यानी मेरा Q1 10 है। और 25% आर मोर देन 40। बेटा 25% आर मोर यानी 75% आर लेस। तो किससे लेस होता है? 75% Q3 से। तो बेटा Q3 40, ये मेन डेटा था। अब तो मेरा क्वेश्चन है क्वार्टाइल डेविएशन। तो बेटा क्वार्टाइल डेविएशन QD की फॉर्मूला पता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 है 40, Q1 है 10 अपॉन 2। तो बेटा ये 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15 होगा। तो आंसर इज 15D। 102, स्टैंडर्ड डेविएशन of the set of observation 10 10 10 10 10 10 10। बेटा हर एक ऑब्जर्वेशन सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है यानी डिस्पर्सन का क्वेश्चन है। बेटा डिस्पर्सन के कोई पण मेजर के लिए रूल था कि अगर ऑब्जर्वेशन सेम है
तो एनी मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज इक्वल टू 0। बेटा याद रखना, ऑब्जर्वेशन सेम है तो मेजर देखना सेंट्रल टेंडेंसी का है कि डिस्पर्सन का। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर अगर पूछा है तो बेटा इक्वल टू डेट ऑब्जर्वेशन, और डिस्पर्सन का मेजर पूछा है तो इक्वल टू 0। यहां स्टैंडर्ड डेविएशन यानी डिस्पर्सन का मेजर है, इसलिए आंसर 0, ए आंसर। चलो नंबर 108, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज। बेटा 5 नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो बेटा ये 1 2 3 4 5 मेरा x, तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। बेटा x का टोटल 15, x स्क्वायर तक का टोटल निकालो, 55 होता है। देखो तो 5 9 16 25 55। तो बेटा एसडी की फॉर्मूला मुझे पता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। तो बेटा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर 55 अपॉन एन 5 था, सिग्मा एक्स 15 एन 5 था होल स्क्वायर, 55 अपॉन 5 यानी 11 माइनस बेटा 15 अपॉन 5 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, 11 माइनस 9 यानी 2। बेटा या तो रूट 2 आंसर दिया होगा या तो 2 का रूट 1.41 आंसर दिया होगा। देखो कौन सा आंसर दिया है, रूट 2 दिया है, तो बेटा आंसर ए रूट 2। नंबर 116, for certain series with 100 observation, mean is 20 and variance is 25, the sum of square is blank। बेटा क्या कहा है, शांति से देखो, 100 ऑब्जर्वेशन का मीन 20 है, 100 ऑब्जर्वेशन यानी n 100, मीन 20 यानी x बार 20, और वेरियंस 25 है। बेटा वेरियंस यानी सिग्मा स्क्वायर 25, तो सिग्मा 5 होगा, यस और नो। क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर, बेटा सम यानी सिग्मा, स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो मुझे एसडी दिया है, एसडी की फॉर्मूला पता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। बेटा एसडी 5 अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, एन 100 है, माइनस बेटा सिग्मा एक्स अपॉन एन यानी एक्स बार, तो ये पूरे की जगह पर x बार लिख दूं तो 20 का स्क्वायर होगा, रूट निकालो स्क्वायर तो 25 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 20 का स्क्वायर बेटा 400। अब जो गलती होने वाली है वो 100 क्रॉस में ले जाओगे आप, नहीं, पहले प्लस माइनस को दूसरी साइड ले जाओ, तो बेटा ये माइनस 400 यहां प्लस होगा, तो 425 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब 100 क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा एक्स स्क्वायर 42,500 होगा, यानी सम ऑफ स्क्वायर 42,500, ए आंसर। नंबर 118, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द ब्लैंक मेजर ऑफ डिस्पर्सन। बेटा मेजर ऑफ डिस्पर्सन दो ही टाइप के हैं, एब्सोल्यूट रिलेटिव।
नाम स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोएफिशिएंट वर्ड नहीं है। कोएफिशिएंट वर्ड है तो रिलेटिव, नहीं है तो एब्सोल्यूट। तो बेटा आंसर ए एब्सोल्यूट। 121 ब्लैंक इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। बेटा अपर क्वार्टाइल यानी Q3, लोअर क्वार्टाइल यानी Q1, उसका डिफरेंस यानी माइनस, उसका हाफ यानी डिवाइडेड बाय 2, यस और नो। तो बेटा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ये किसकी फॉर्मूला थी? क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला। तो आंसर इज क्वार्टाइल डेविएशन, ए आंसर। नंबर 127 बेटा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट, फिर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। द सीरीज फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ग्रेटर इज सेड टू बी। बेटा जिसका CV ज्यादा है उसको वेरिएबल के हिसाब से मोर वेरिएबल कहा जाता है, कम हो तो कम। लेकिन बेटा रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी में उल्टा रूल था। जिसका CV ज्यादा वो लेस स्टेबल, लेस कंसिस्टेंट, लेस रिलायबल। तो अब देखो ऑप्शन में क्या दिया है, CV ज्यादा है इतना माइंड में रखना। तो ज्यादा CV यानी मोर वेरिएबल, तो क्या हाँ वेरिएबल में सीधा रूल। लेस वेरिएबल तो कहना ज्यादा CV यानी ज्यादा वेरिएबल। लेस कंसिस्टेंट तो कहना ज्यादा CV यानी लेस कंसिस्टेंट। बात सही है बेटा। 2 आंसर आ रहे हैं, तो जरा विकल्प में चेंज करो। डी में ऑल ऑफ द अबव लिखा है, उसकी जगह पर बोथ A एंड C ऐसा लिख दो। ऑल तो नहीं है, मोर CV यानी मोर वेरिएबल, लेकिन लेस वेरिएबल तो नहीं है। तो A और C आंसर आएगा। क्लियर? चलो बेटा यहां हमारा चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 का खत्म। अब लास्ट चैप्टर बेटा यूनिट 2 चैप्टर नंबर 3 स्क्यूनेस, मोमेंट्स एंड कर्टोसिस स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर 4 बेटा सबसे पहले आप ये वीडियो लेक्चर जो हमारा ओवरव्यू का था वो लेक्चर सबसे पहले यूनिट 2 चैप्टर 3 का देख लेना। ओके चलो, इफ gamma 1 लेस देन 0 द डिस्ट्रीब्यूशन इज बेटा gamma 1 0 से लेस यानी नेगेटिव। अगर gamma 1 नेगेटिव तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड यानी बी आंसर। नंबर 7 मेजर ऑफ द स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल। बेटा स्क्यूनेस क्वार्टाइल पर आधारित। क्वार्टाइल किसकी फॉर्मूला में आते हैं? बाउली की फॉर्मूला में। तो आंसर इज बी, बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। नंबर 10 वेरिएंस इज सेम एज ब्लैंक ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट। बेटा शॉर्ट में मॉम लिखा है, पूरा नाम लिख देना मोमेंट। तो वेरिएंस यानी μ2, यस और नो? तो बेटा μ2 मीन्स व्हाट? सेकंड सेंट्रल मोमेंट। तो आंसर इज बी, सेकंड। नंबर 19 द कार्ल-पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन। बेटा ये MCQ गलत है। क्यों गलत है वो बता रहा हूं। कार्ल-पियर्सन में 2 फॉर्मूला आती थी। एक फॉर्मूला में आंसर -1 to +1 था, दूसरी फॉर्मूला में आंसर -3 to +3 था। बराबर? फॉर्मूला कौन सी नहीं कहा है। तो बेटा मैक्सिमम क्या हो सकता है? या तो आपको यही पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कि मैक्सिमम +3 हो सकता है, मिनिमम -3 हो सकता है। या तो फिर यहां कार्ल-पियर्सन की जगह पर बाउली लिखना पड़ेगा। अगर बाउली लिखा तो आंसर क्या होगा? तो
तो कि बाउली का रेंज -1 to +1 है। या तो फिर बेटा यहां कार्ल पियर्सन भले लिखे, लेकिन लिखना पड़ेगा मोड डिफाइंड है कि मोड इल डिफाइंड है। ओके, अभी हम इसके हिसाब से बात करें तो बेटा कार्ल पियर्सन में पहली फॉर्मूला अगर यूज होती है तो -1 to +1, दूसरी फॉर्मूला यूज होती है यानी मीडियन वाली फॉर्मूला यूज होती है तो -3 to +3। यस और नो? तो मैक्सिमम +3, मिनिमम -3, तो हम कह सकते हैं -3 to +3। सी आंसर। नंबर 20, मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्ररी वैल्यू इज नोन एज। बेटा मोमेंट दो टाइप की थी, सेंट्रल मोमेंट, रो मोमेंट। सेंट्रल मोमेंट का दूसरा नाम था मोमेंट अबाउट मीन, रो मोमेंट का दूसरा नाम था मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी वैल्यू। तो आर्बिट्ररी वैल्यू यानी रो मोमेंट, तो आंसर इज बी, रो मोमेंट। नंबर 29, स्क्यूनेस स्टडीज दैट। बेटा स्क्यूनेस का मीनिंग क्या था? तो स्क्यूनेस का मीनिंग था लैक ऑफ सिमेट्री। यस और नो? तो बेटा कहां है लैक ऑफ सिमेट्री? सी आंसर। नंबर 30, द नॉर्मल कर्व इज ऑल्सो। बेटा नॉर्मल कर्व यानी सिमेट्रिकल और मेसोकर्टिस। मेसोकर्टिस में नॉर्मल कर्व जितनी पिकनेस होती है उससे ज्यादा पिकनेस हो तो लेप्टोकर्टिस, कम पिकनेस हो तो प्लेटिकर्टिस। यस और नो? तो बेटा नॉर्मल कर्व यानी मेसोकर्टिस। अगर कर्टिस का एमसीक्यू है तो क्या है? मेसोकर्टिस है ने, तो सी आंसर। नंबर 37, इफ quartiles are at equidistant then distribution is said to be। बेटा क्वार्टाइल मीडियन से इक्विडिस्टेंस यानी Q3 - M = M - Q1। तो इक्विडिस्टेंस किस में होता है? सिमेट्रिकल में होता है। पॉजिटिव में Q3 - M > M - Q1 होता है, नेगेटिव में Q3 - M < M - Q1 होता है। तो यहां इक्विडिस्टेंस है यानी सिमेट्रिकल। आंसर इज सी। नंबर 38, द फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन। बेटा मोमेंट अबाउट मीन यानी सेंट्रल मोमेंट, फर्स्ट ऑर्डर यानी पहली सेंट्रल मोमेंट, पहली सेंट्रल मोमेंट यानी μ1। तो μ1 इज ऑलवेज इज इक्वल टू 0। तो आंसर इज 0, डी। 39, if β2 > 3 then distribution is said to be। बेटा β2 3 से बड़ा, उसका ही मीनिंग γ2 0 से बड़ा। अगर γ2 0 से बड़ा है यानी β2 3 से बड़ा है तो क्या आंसर था? लेप्टोकर्टिस। तो आंसर इज लेप्टोकर्टिस, डी। चलो नंबर 61, स्क्यूनेस इज नॉट प्रेजेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ट्विस्ट किया है, स्क्यूनेस प्रेजेंट नहीं है यानी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। स्क्यूड नहीं है मीन्स कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? सिमेट्रिकल है। तो बेटा क्या सिमेट्रिकल में कौन सा ऑप्शन आएगा? मीन मीडियन मोड सेम नहीं होते हैं, Q3 - Q2 और Q2 - Q1 सेम नहीं होते हैं, या मीन मीडियन मोड सेम होते हैं? सिमेट्रिकल में क्या होता है? मीन मीडियन मोड सेम होते हैं। तो आंसर इज सी। नंबर 62, for open-ended frequency distribution the appropriate measure of skewness is। बेटा ओपन एंडेड में हर एक की बात मैं पहले कर देता हूं। ओपन एंडेड में अगर सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है तो
मीडियन एंड मोड। लेकिन बेटा मैंने कहा है कि अगर इंडिविजुअल मेजर दिया है तो मीडियन ही लिखना है, बोथ वाला ऑप्शन दिया है तो बोथ मीडियन एंड मोड लिखना है। डिस्पर्सन में बेटा ओपन एंडेड के लिए क्वार्टाइल डेविएशन और स्क्यूनेस में ओपन एंडेड के लिए बाउली। ओके, तो यहां स्क्यूनेस की बात है तो स्क्यूनेस में ओपन एंडेड के लिए बाउली, आंसर बी। 63 फिर से आया बेटा, मोमेंट अबाउट एन आर्बिट्ररी वैल्यू। बेटा मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन यानी रो मोमेंट, तो आंसर इज ए रो मोमेंट। 65 भी फिर से आया, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज ऑलवेज। बेटा फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट यानी μ1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, आंसर इज 0। 66 इफ सेकंड सेंट्रल मोमेंट इज 16। बेटा सेकंड सेंट्रल मोमेंट यानी μ2 16। बेटा μ2 यानी वेरिएंस 16, यस और नो। तो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा वेरिएंस का छोटा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा, सिग्मा यानी वेरिएंस का रूट, तो बेटा 16 का रूट 4 होगा, तो आंसर इज 4। नंबर 67 फॉर आर्बिट्ररी वैल्यू 5 इफ μ1 dash 3 then mean of the distribution is। बेटा आर्बिट्ररी वैल्यू 5 यानी A5, μ1 dash 3 है, मीन का क्वेश्चन है तो मीन की फॉर्मूला पता है ना, A प्लस μ1 डैश। बेटा A5 μ1 डैश 3, आंसर 8 होगा, तो आंसर इज 8, सी आंसर। नंबर 68 द वैल्यू ऑफ थर्ड सेंट्रल मोमेंट इज -0.5 then the distribution is said to be। बेटा थर्ड सेंट्रल मोमेंट माइनस है, जैसी साइन थर्ड सेंट्रल मोमेंट की वैसी साइन गेमा 1 की। बेटा थर्ड सेंट्रल मोमेंट माइनस यानी गेमा 1 माइनस, गेमा 1 माइनस यानी लेस देन 0 और लेस देन 0 यानी नेगेटिवली स्क्यूड। तो देखो बेटा आंसर नेगेटिवली स्क्यूड, बी आंसर। 69 इफ second and fourth central moment of distribution are 2 and 16 respectively। बेटा सेकंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, सेकंड सेंट्रल मोमेंट यानी μ2 वो है 2, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट यानी μ4 वो है 16। अब कहा है डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप, ऑप्शन में बेटा कर्टोसिस की बात है तो उसके लिए गेमा 2 फाइंड करना पड़ेगा या बीटा 2 फाइंड करके भी हम जान सकते हैं। तो बेटा बीटा 2 की फॉर्मूला पता है, μ4 में अपॉन μ2 स्क्वायर भाई μ4 16, μ2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 16 अपॉन 4 यानी 4, यस और नो। बेटा बीटा 2 4 आया यानी 3 से बड़ा आया। अगर बीटा 2 ग्रेटर देन 3 आता है तो लेप्टोकर्टिस कहा जाता है, क्योंकि गेमा 2 0 से बड़ा है। 4 - 3 1 आया, 0 से बड़ा गेमा 2, इसीलिए आंसर लेप्टोकर्टिस, बी आंसर। नंबर 70 कर्टोसिस मेजर। बेटा कर्टोसिस का मीनिंग क्या था, फ्लैटनेस और पिकनेस ऑफ द कर्व। तो देखो कहां है वर्ड, बी आंसर पिकनेस।
नंबर 75, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज ऑलवेज। बेटा यहां गलती होगी अगर पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ोगे। फर्स्ट मोमेंट कहा है, सीधा आक्रमण होगा जीरो, नहीं, जीरो का फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, लेकिन यहां कहा है फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। बेटा फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन का डिनोशन न्यू वन था और न्यू वन इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स बार था, और एक्स बार यानी एरिथमेटिक मीन। तो बेटा आंसर एरिथमेटिक मीन होगा, सी आंसर। 82, बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन। बेटा बाउली की बात है, बाउली में एक ही फॉर्मूला थी, यानी उसके वैल्यू का अंतराल एक ही था, वो था -1 to +1। यस और नो? कार्ल पियर्सन में दो फॉर्मूला है, उसमें बेटा एमओ वाली फॉर्मूला में -1 to +1 है, एम वाली फॉर्मूला में -3 to +3 है। बाउली में तो एक ही फॉर्मूला है और उसकी वैल्यू ऑलवेज 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 लाइज बिटवीन -1 to +1। आंसर डी। 83, द वैल्यू ऑफ थर्ड सेंट्रल मोमेंट इज 0। बेटा थर्ड सेंट्रल मोमेंट 0 यानी μ3 0। बेटा अगर μ3 0 होगा तो γ1 0 ही आएगा। क्यों? तो बेटा बीटा 1 की फॉर्मूला μ3² है, ऊपर वाला 0 है तो नीचे वाला कोई भी होगा 0 ही होगा। बीटा 1 0 तो γ1 0 ही होगा, और γ1 0 यानी सिमेट्रिकल, तो आंसर इज सिमेट्रिकल, बी। 86, फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड। बेटा देखो मीन मीडियन मोड की ही बात है, यानी मीन मीडियन मोड की रिलेशनशिप एमओ इज इक्वल टू 3m - 2x बार। तो सिंप्लीफिकेशन करके देखना है कहाँ पर एमओ इज इक्वल टू 3m - 2x बार होता है। तो पहले मैं सिंप्लीफिकेशन में कर रहा हूं तो ब्रैकेट निकालू, तो मीन यानी x बार माइनस मोड यानी एमओ इज इक्वल टू 3 मीन यानी 3x बार -3 मीडियन यानी 3m। मुझे एमओ की फॉर्मूला बनानी है तो एमओ को इस साइड ले जाओ, ये दोनों को इस साइड लाओ, तो बेटा x बार -3x बार प्लस 3m इज इक्वल टू एमओ होगा। तो x बार -3x बार यानी -2x बार, तो बेटा ये मेरा 3m - 2x बार हुआ। तो क्या एमओ की ये फॉर्मूला थी? तो क्या हाँ सर, एमओ इज इक्वल टू 3m - 2x बार। तो बेटा आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट 87, फिर से आया, सिर्फ वैल्यू चेंज की बेटा। इफ सेकंड सेंट्रल मोमेंट इज 64, सेकंड सेंट्रल मोमेंट यानी μ2 64। बेटा μ2 64 यानी वेरिएंस 64। क्वेश्चन एसडी का है वेरिएंस 64, तो एसडी यानी अंडर रूट वेरिएंस, तो अंडर रूट 64 यानी 8। तो बेटा आंसर 8, बी आंसर। चलो नंबर 91, ब्लैंक मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ द कर्व। बेटा लैक ऑफ सिमेट्री किसकी डेफिनेशन थी? स्क्यूनेस की। फ्लैटनेस और पिकनेस किसकी डेफिनेशन है? कर्टोसिस की। तो यहां लैक ऑफ सिमेट्री कहा है यानी स्क्यूनेस आंसर। 93,
मोमेंट्स अबाउट ब्लैंक इज कॉल्ड सेंट्रल मोमेंट। बेटा सेंट्रल मोमेंट का दूसरा नाम क्या था? मोमेंट अबाउट मीन था, तो मीन आंसर बी आंसर। 94 फॉर ब्लैंक आर्बिट्ररी वैल्यू फर्स्ट रो मोमेंट इज 7 एंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 10। बेटा ब्लैंक आर्बिट्ररी वैल्यू यानी ए फाइन करना है। फर्स्ट रो मोमेंट इज 7 यानी μ1 डैश 7 और मीन 10 यानी x बार 10। तो बेटा x बार की फॉर्मूला a प्लस μ1 डैश, x बार 10 a नहीं है, μ1 डैश 7 है, ये माइनस हो गया तो ए का आंसर 3 होगा। यस और नो? तो बेटा आर्बिट्ररी वैल्यू 3 बी आंसर। 99 इफ सेकंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 2 and 12 रिस्पेक्टिवली। बेटा आगे आ गया, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी। सेकंड और फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, सेकंड मोमेंट यानी बेटा μ2 2 है, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट यानी μ4 12 है। डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप जानने के लिए बीटा 2 की फॉर्मूला μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, μ4 12, μ2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये 4, 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी 3। बेटा बीटा 2 3 आया यानी गैमा 2 0 होगा। यस और नो? बीटा 2 इक्वल टू 3 मीन्स गैमा 2 इक्वल टू 0 और गैमा 2 0 यानी मेसोकर्टिस, तो आंसर मेसोकर्टिस ए आंसर। नंबर 103 इफ सेकंड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट इज 9। बेटा सेंट्रल मोमेंट सेकंड ऑर्डर की यानी μ2 9। अब विकल्प शांति से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पहला आंसर हो गया तो आगे नहीं देखना है। बेटा μ2 यानी वेरिएंस, μ2 9 यानी वेरिएंस 9, तो ए में वेरिएंस इज 9 है। बेटा अगर वेरिएंस 9 है तो एसडी वेरिएंस का रूट होता है, तो 9 का रूट 3, तो एसडी 3 होगा। यस और नो? तो बेटा सेकंड में कहा है एसडी 3, वो भी सही है। बेटा वेरिएंस 9 है तो क्या एसडी भी 9 होता है? तो क्या नहीं यार, वेरिएंस 9 है तो एसडी 3 होगा, यानी थर्ड गलत है, यानी ए और बी आंसर सही है, तो बोथ ए एंड बी डी आंसर। चलो 107 इफ फर्स्ट क्वार्टाइल इज 10, सेकंड क्वार्टाइल इज 20, थर्ड क्वार्टाइल इज 30, देन डिस्ट्रीब्यूशन इज। बेटा फर्स्ट क्वार्टाइल 10 यानी Q1 10, सेकंड क्वार्टाइल 20 यानी Q2 20, Q2 यानी M20, थर्ड क्वार्टाइल 30 यानी Q3 30। अब डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप पहचानने के लिए बेटा मीडियन से दोनों का डिस्टेंस ही देखना है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, यानी बड़े में से छोटा बात करना है। तो बेटा Q2 से Q1 का डिस्टेंस कितना? 20 माइनस 10 यानी 10। मीडियन से Q3 का डिस्टेंस कितना? 30 माइनस 20 यानी 10, यानी बेटा Q3 माइनस M और M माइनस Q1 सेम हो रहे हैं, और सेम होते हैं तो सिमेट्रिकल कहा जाता है, तो आंसर इज सिमेट्रिकल। कहाँ है? सी आंसर। 110 फॉर नॉर्मल कोर वैल्यू ऑफ बीटा 2। बेटा नॉर्मल कोर यानी मेसोकर्टिस, मेसोकर्टिस में बीटा 2 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। अगर बीटा 2 3 तो गैमा 2 0। यस और नो? तो आंसर इज 3, ए आंसर। 113
फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स आर 0, 2.45, 18.34 and 0.68. द डिस्ट्रीब्यूशन इज, बेटा 4 सेंट्रल मोमेंट दी है। सेंट्रल मोमेंट यानी μ1, μ2, μ3, μ4, वो दिया है 0, 2.45, 18.34 और 0.68। अब बेटा क्वेश्चन के ऑप्शन में कर्टिस की बात है यानी कर्टोसिस की बात है। कर्टोसिस की टाइप जानने के लिए β2 चाहिए, तो β2 की फॉर्मूला μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, μ4 0.68, μ2 स्क्वायर 2.45 का स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल नॉलेज कि ये 0 पॉइंट समथिंग है, ये 0 से बड़ा है तो डिवीजन 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 0 पॉइंट समथिंग यानी 3 से छोटा आया। अगर 3 से कम वैल्यू β2 की आती है तो γ2 नेगेटिव आता है, और γ2 नेगेटिव यानी प्लेटिकर्टिस कहा जाता है। यस और नो? तो बेटा आंसर इज प्लेटिकर्टिस। चलो 117, इफ the third order central moment of the distribution is negative, then the distribution is, बेटा थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट यानी μ3 वो नेगेटिव है। μ3 नेगेटिव तो γ1 नेगेटिव, जैसी साइन μ3 की वैसी साइन γ1 की, तो μ3 नेगेटिव यानी γ1 नेगेटिव, γ1 नेगेटिव यानी नेगेटिवली स्क्यूड, तो आंसर इज बी। बेटा लास्ट MCQ खत्म, रिवीजन नंबर 1, 2, 3, 123। द फर्स्ट मोमेंट अबाउट वैल्यू 3 इज 5, देन मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। बेटा पहली मोमेंट 5 दी है, पहली मोमेंट 0 नहीं है यानी रो मोमेंट है, रो मोमेंट है यानी μ1 डैश है। कौन सी वैल्यू पर यह है? 3 पर, तो एक्स्ट्रा वैल्यू बेटा आर्बिट्ररी वैल्यू होती है। यस और नो? अब मीन का क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता है a प्लस μ1 डैश, तो 5 प्लस 3 आंसर 8 होगा। भाई क्लियर? तो यहां हमारा रिवीजन भी खत्म बेटा MCQ का। अप्रोक्सीमेट 500 MCQ हमने सॉल्व किए। अब बेटा ओवरव्यू हर रोज देखते जाओ, और हर रोज जिसका ओवरव्यू देखो, सपोज आज मैंने यूनिट 2 चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू देखा, तो फिर बेटा वो चैप्टर के जितने भी MCQ हमने सॉल्व करवाए वो सब MCQ रीड कर दो। आंसर अपने आप सोचो कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्ण।